हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज जो मैंने सबा का व्लॉग देखा, उसमें इसको बहुत गालियाँ पड़ी हैं और बहुत ही मतलब इसने बेहूदगी वाली हरकतें की हैं। तो शुरुआत करते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं। भई घर में तो ये कैद हो चुकी है, घर से बाहर जा नहीं सकती है, तो परेशान तो होती रहती है कि घर में बैठ के क्या करूँ? तो अब इसे लड़ाइयाँ दिखानी है और ये सिस्टरोलॉजी के व्लॉग्स कॉपी करती है, वहाँ पे होती है लड़ाइयाँ। तो शुरुआत करते हैं कि अम्मी देखो मैंने सूट पहना और अम्मी से मांगा सूट का दुपट्टा मैचिंग का, तो अम्मी ने मेरे को ये वाला दे दिया जो मैच नहीं हो रहा। फिर मैंने अम्मी की अलमारी खोल दी और फ्रेंड्स देखो एग्जैक्ट मैच मिल गया। तो फिर अम्मी घर लड़ती है कि आपने मुझे अपना दुपट्टा अपनी अलमारी से खोल के एग्जैक्ट मैच वाला क्यों नहीं दिया? भैया तुम रहते हो घर में, तुमने आज तक ज़िंदगी में एग्ज़ैक्ट मैच वाले कपड़े पहने हैं? या एग्ज़ैक्ट मैच वाले कपड़े तो तुम पहन के मॉल भी नहीं जाते हो। कुछ और दुपट्टा, कुछ और पजामा, कुछ और कुर्ता पहन के सर पे काला दुपट्टा पहन के, लाल सूट पहन के तुम सारा दिन घूमते रहते हो। तुम्हारा जो चप्पल पहनी होती है उसी में उतर के चल पड़ते हो, ना मुँह धोते हो, ना बाल बनाते हो। तुम्हें घर में बैठने के लिए मैचिंग दुपट्टा चाहिए। ये सारा ना तुम्हारा कंटेंट है। और अपनी अम्मी की अलमारी खोल के उनके नए सूट का दुपट्टा जो कि मैचिंग होगा थोड़ा बहुत, वो ले आई। भैया तुम ये ऐसे हाल में कभी रहती हो कि जब तुम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से मैचिंग करके रखते हो? कभी भी नहीं। तो ये सारा ड्रामा था और अम्मी गुस्सा हो गई कि ये अरे ये तो मेरा लखनऊ वाला सूट था, इसका मैचिंग दुपट्टा। भैया अम्मी जी है ना, उनको अपने सूटों से बहुत प्यार है। इतना सूटों से प्यार तो दीपिका को भी नहीं होगा जिन्होंने अपने सूट की दुकान खोली है। तो अम्मी जी ही है इनके पूरे खानदान में जो अच्छे से तैयार होती है, मैचिंग दुपट्टा, मैचिंग सूट और अपना अपने ध्यान खुद रखती है। खाने-पीने का खाने में ध्यान है और अपने पहनने में ध्यान है। इसके अलावा आंटी जी को तो कोई लेना-देना नहीं। अ, पति कहाँ है, बेटा क्या कर रहा है, बेटी ने क्या आतंक मचा रखा है, कोई कहाँ सो रहा है, जहाँ मर्ज़ी सोए। आंटी जी अपना जाके अपना पलंग पे बड़े वाले पे सो जाती है एसी-वेसी चला के और अपना खाना-पीना खाया, अपना नए-नए कपड़े पहने, बस इनको कोई लेना-देना नहीं है बाकी की चीज़ों से। तो आंटी जी ने तो बोल दिया, हमारी परमिशन के बिना किसी कोई हमारी अलमारी नहीं खोलेगा। तो सालू भी, अम्मी हम ही तो दिलाते हैं, ऐसी बातें कर रही हो हमसे, फिर हम व्लॉग में नहीं लेंगे। नहीं, नहीं अम्मी व्लॉग में नहीं लेंगे तो हम व्लॉग कैसे बनाएँगे? फिर अम्मी हम सूट नहीं दिलाएँगे। अरे बेटा सूट नहीं दिलाओगे तो घर से बाहर निकाल देंगे तुम। अपने घर जाके रहो, जो कि अपने डेल्टा वाला घर है, रेनोवेट कराती रहती हो ज़बरदस्ती हमारे घर में पड़े रहने के लिए। तुम और तुम्हारा पति सारे दिन कुछ काम-धाम करता नहीं, हम सबको बुला के रखता है। तो आंटी जी तो भैया अपना शुरू हो जाएँगी। यहाँ पे सबा ने अपना वो दुपट्टा ओढ़ लिया। अब देखा जाए तो दूसरा भी ओढ़ती तभी भी ऐसी ही दिखती है। इसको फालतू की नौटंकी करनी थी। फ्रेंड्स हमने अपना मैचिंग का दुपट्टा ओढ़ लिया है। हाँ, आपको ऊपर कोई पता नहीं चल रहा होगा कितना मैचिंग है, किससे मैचिंग है। लेकिन फ्रेंड्स हम क्यूट लग रहे हैं ना फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएँगे अब हम क्या करेंगे। ऐसे डेढ़ 2 मिनट की बातें फालतू की करके ये टाइम निकालती रहती है और उल्टी-सीधी शक्लें बनाती रहती है। मैंने इसकी एक शक्ल की कैप्चर कर लिया है। सनी आता है, दरवाज़ा खोलता है सनी। सनी आ रहा है हीरो बन के चश्मा लगा के। भैया अब ये चश्मा नहीं उतरता इसके चेहरे पे से। तो सनी आ रहा है जिम से, पसीने में हांफता हुआ और ये लड़की तो हांफती रहती है, लड़की तो नहीं औरत है, 34 साल की है, 34 इयर्स 35 इयर्स ओल्ड वुमन। पूरे टाइम हांफती रहती है, इसको घर में खड़े हो के बात करने में हांफ जाती है ये। ऐसा नहीं कि ये सीढ़ी चढ़ के आई है या कहीं से तेज़-तेज़ चल के आई है। ये अपने घर में खड़ी हुई अम्मी से बात कर रही है और इसको साँस चढ़ रहे हैं। और ये आई एम श्योर ये 2-3 महीने प्रेग्नेंट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। चलो 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो वरना तो दिखने लग जाता है सब। तो 4 महीने की प्रेगनेंसी मैक्सिमम बता रही हूँ कि अगर इसकी ये हालत है तो फिर आगे जाके तो देखते जाना इसके तो मतलब 2 वर्ड बोलने में भी साँस चढ़ जाएगा। यहाँ सनी ऐसे आएगा जिम से फिर कहता है, "बेटू, मेरी बेटी तुम जगी हुई हो? मैं तो सोच रहा था तुम सो जाओगे, तुम तो।" "अरे सनी सोऊँगी क्यों?" "अरे बेटी जब तुम 3-3 बजे रात को सोती हो मेरे बेटा, 3 बजे सोती हो, फिर 1 बजे उठती हो तो तुम्हारी नींद पूरी कहाँ होती है? तुम दिन भर भी तो पड़ी रहती हो, तो सो जाया करो। तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो अपनी बातें करने के लिए? और क्यों दिमाग खराब करती हो पब्लिक का? तुम सो जाया करो बस, सोते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हो तुम।" तो 5 बजे ये बंदा कहता है कि तुम सो रही होंगी। भई सही है, इसकी बीवी तो मतलब सोफ़े से तो हिल ही नहीं रही। सोना और बैठना एक ही बात है। सोएगी आँख बंद करके तो शायद इनके घरवालों को थोड़ा रिलीफ़ मिल जाएगा, ये सोती नहीं है। ना सोती है, ना सोने देती है भई। बहुत ही तंग करती है ये इस बंदी को हम जो देखते हैं ना उससे हमें इतनी चिढ़ हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बेचारों के जो घरवाले हैं उसको कैसे झेल रहे हैं। यहाँ पे रिज़ा आती है और सबा दरवाज़ा खोलती है, तो रिज़ा सबा को दरवाज़ा खोलते हुए देख के चौंक जाती है। "अरे! सालों भी आप खोल रहे हो? चलो अभी आप खोल रहे हो?" ओह माय गॉड! कि मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि सबा ने उठ के दरवाज़ा खोल दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। उसको ही पता होगा सबा हिलती नहीं है, कोई काम ही नहीं करती। पानी भी अपने हाथ से
नहीं पीती होगी, तो दरवाजा खोलना तो बहुत ही बड़ी बात है। फिर कहती है सब लोग बिजी है ना, देखो अम्मी तो नमाज पढ़ रही है। कोई भी नमाज पढ़े ना उसके पूरे मुंह तक घुसा के इसको दिखाना होता है। भाई कोई नमाज पढ़ रहा है, वो शांति से पूजा वगैरह कर रहा है तो करने दो ना। एक तो लिविंग रूम इनके पास जगह नहीं है, 15 लोग भर लिए इन्होंने, ऊपर से वहां पे जो अम्मी बैठी हुई है बेचारी, तो वहां जा जाके उसको दिखाना है और शोर करना है। ये इनकी सेंसिबिलिटीज हैं। यहाँ रिजा से पूछे जाता है, रिजा क्या करा स्कूल में, क्या पढ़ाई की? रिजा बोलते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं। ये जहाँ तक मुझे याद है कॉमर्स की स्टूडेंट रह चुकी है, और ये कोई पता नहीं समझ में नहीं आता कर क्या रही है, कॉरेस्पॉन्डेंस से कुछ क्लासेस ले रही है, ये फेल हो गई है या क्या है। इसके नीचे कमेंट्स आए थे इसके ब्लॉग के नीचे कि ये फेल हो गई है और ये 2 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रही है कॉरेस्पॉन्डेंस से, और ये लोग बताएंगे तो है नहीं। और अभी तो देखो किसी ने ये भी लिख रखा है कि ये दोबारा फेल हो गई, जिस हिसाब से चल रही है उसका भाई भी फेल होगा। भाई नए दिन में पढ़ते हैं, दिन भर इनकी नौकरी चाकरी करते रहते हैं, इनके साथ ब्लॉग बनवाते रहते हैं, इनके साथ मॉल में घूमते रहते हैं, और रात में बैठ के इनके लिए खाने बनाते रहते हैं, पकौड़े बनाते रहते हैं और टाइम पास करते रहते हैं, और ऐसे मुंह उठा के स्कूल चले जाते हैं। जबरदस्ती इसको दिखाने के लिए ये क्वेश्चन पूछी जा रही है, खाने में क्या लेके गई थी लंच में? बोलती पास्ता लेके गई थी। चलो भाई पास्ता लेके गई थी और एक ऑरेंज लेके गई थी। पास्ता कब बनाया इन्होंने? क्योंकि इनके घर में तो जब भी कुछ बनता है तो सबसे पहले दिखाते हैं, फ्रेंड्स हम ये बना रहे हैं, फ्रेंड्स हम ये कर रहे हैं। तो या तो इसे झूठ बोला है, और या फिर बेचारी पता नहीं कहीं आया गया होगा, कोई पास्ता खुशामदीद का कोई बचा कुचा खाना होगा वो ले गई होगी, क्योंकि ये अपने घर में कुछ भी कुकिंग करे और ना दिखाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे फ्रेंड्स हम चाय एंड टोस्ट खा रहे हैं। देखो चाय का कप इसने डायरेक्टली सोफे पे रखा हुआ है, और उसको देख के मुझे लग रहा है कि भाई ये गिराएगी। टोस्ट का जो भी है बॉक्स उसने भी वहीं रखा हुआ है। अब इसमें से निकालोगे तो थोड़े से क्रम्स तो नीचे गिरते ही हैं। और इस टाइप का जो सोफा होता है उसमें मतलब इट्स नॉट लेदर सोफा कि यू कैन जस्ट क्लीन इट अप। तो ये इसमें जो जम जाएंगे ये सब चीजें ना, चाय के निशान और ये सब। लेकिन इनको इतनी अकल नहीं है, दूसरों को नहीं बैठ के खाने देती। नहीं रेहान तुम नहीं बैठोगे क्योंकि तुम खाना गिरा देते हो, तो तुम बैठ के खा नहीं सकते हो। क्यों? मैं महारानी हूँ तो मैं बैठ के खा सकती हूँ। यहाँ पे सनी कहता है कि भाई हम ना शॉपिंग कराने ले जा रहा हूँ इनको। तो सबा ऐसे मुंह बना के, फ्रेंड्स ये लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। सनी बोलना शुरू करता है, देखो इरफान है वो मौदा जा रहा है, मौदा में मैं अपनी माँ के लिए कपड़े, मेरा मतलब है अम्मी मेरी माँ के लिए कपड़े भेज रही है और उनकी शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो भैया सनी को तो बहुत चौड़ा होकर बोल रहा है कि मेरी ये सासू माँ कपड़े भेज रही है। और अभी इसी ब्लॉग में बने रहिए। ये बंदा जब इसकी माँ आई थी तब इसने अपनी माँ को कपड़े नहीं दिलाए। जब ये पहली कमाई से सबा के लिए, सासू माँ के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सबके सारे जहान के लिए सामान लेके आया था, भाभी जी माइनस, भाई साहब माइनस, रूहान माइनस, तब अपनी माँ याद नहीं आई। भाई भाभी तो ऑब्वियसली माइनस कर दे, क्योंकि वो तो रिजा सबा ने माइनस करवा रखे हैं कि वो हमारी फैमिली में नहीं आते, तो उनके लिए हम कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ ब्लॉग के लिए कभी कभार लेंगे जब उनके कोई ओकेजन होगा। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड अ सिंगल डाइम ऑन दैम। अब यहाँ पे तब इसको माँ याद नहीं है कि मेरी माँ रहती है, मेरे पिताजी रहते हैं मौदा में, उनके लिए मैं कुछ ले लूँ पहली कमाई से। भैया तुमने 2 साल बेरोजगारी के काटे हैं जिंदगी के, और 2 या शायद ज्यादा ही काटे हैं, 2 तो हमें पता है। 2 साल बाद बंदा पहली बार कमाई कर रहा है, इतने जूते खा के, इतने ताने खा के, अपने पूरे खानदान में ताने खा के, भैया घर जमाई है, बेरोजगार है, ये है वो है, तब जाके पहली कमाई कर रहा है। उसमें भी अपनी माँ याद नहीं आई इसे। आज कोई XYZ बंदा जा रहा है रेस्टोरेंट से अपनी शादी में, तब इसे याद आया कि मेरी माँ है तो मेरी माँ के लिए कपड़े भेज दूं। भैया ऐसे कपड़ों की ना माँ को जरूरत नहीं होती है कि तुम किसी के हाथ भिजवा दो। भाई तुम खुद लेके उन्हें दुकान पे जाते कि भैया मेरी पहली कमाई के कपड़े खरीदो, मेरी पसंद से, अपनी पसंद से, तब उन्हें अच्छा लगता। ये तो जबरदस्ती वाली बात है। उन्हें उन्हें किसी कपड़ों की कमी नहीं है कि जो तुम ऐसे ऐसे रैंडम तरीके से कपड़े भिजवा रहे हो। एंड सनी वॉज सिटिंग इन द कार। सनी हैड नो इंटरेस्ट इन शॉपिंग फॉर क्लोथ्स। और रिजा को मुझे पहली बार अच्छा लगा कि इसको बेचारी को पहली बार आगे बैठने का चांस मिल गया, वरना मैंने इसे कभी आगे बैठे हुए नहीं देखा। भैया सबा जी बैठी रहती हैं या तो फिर कोई और बैठेगा। तो रिजा गई है और तीनों चारों औरतें गई हैं, सारे कपड़े वपड़े लेके आई हैं। सनी ने ड्राइवरी की है, क्योंकि भैया घर में खाली थोड़ी बैठने देते नौकर इंसान को। अब ये ड्राइवरी करके जब लेके आया ना पूरी पलटन को कपड़े लेके, तो सब आ गए, नहीं जी अभी वही हैं, वही बैठे हैं, अभी दिख नहीं रहा कि आ गए, आ गए, अच्छा चलो दिखाओ। अरे अम्मा, अम्मा हम थक गए हैं, जाने दो हमें, अभी हम बैठेंगे सोएंगे। अम्मा भूल गई कि हमारा रिचुअल ये होता है कि हम पहले शॉपिंग करते हैं, बैठ के एक एक चीज दिखाते हैं, उस पर कॉमेंट करते हैं, अच्छा है, कलर भी अच्छा है, वो सब करना है, भूल गई क्या? तो भाई बैठ गए सारे। और सनी, ये भैया ये तेरी औकात है,
अब तो कहीं से भी ड्राइवरी करके आया है तो अपना फ्रूट जो भी तुझे खाना-पीना है ना, बैठ जा ज़मीन पे, छील, काट और खा। ये इसकी घर जमाई की जमाई राजा होता है ना, जो जिसको हमारे यहाँ हमारे कल्चर में इतनी इज़्ज़त दी जाती है। मतलब एवरेज से एवरेज फैमिली में, लोअर मिडल क्लास फैमिलीज़ में भी जमाई को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, उन्हें अच्छे तरीके से बिठाया, खिलाया जाता है। लेकिन यहाँ तो भैया तुम ऐसे घर जमाई बनोगे तो यही औकात रहेगी, तुम ज़मीन पे बैठो, अपने संतरे, केले छीलो और खाओ। यहाँ पे सूट दिखा रहे थे और मुझे ये समझ नहीं आया, भैया जब घर में दुकान है लेबल डीकेआई की, तो बाहर से सूट लेने क्यों गए हैं? ये होता है शेडिंग, ये होती है आग में घी डालना, ये होता है कि टॉन्टिंग। तो इसने बेसिकली 4-5 सूट चाहिए होंगे, 2 सूट चाहिए, जितने भी चाहिए भैया, घर में जब मैडम जी चला रही हैं, पूरा मेहनत कर रही हैं लेबल डीकेआई को प्रमोट करने के लिए, आगे चलाने की, लेकिन घर वाले कपड़े बाहर से ले रहे हैं। वो अपनी किसी और दुकान से खरीद रहे हैं और वही देखा जाए तो लेसम लेस टाइप ही सूट लिए इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कोई डिफरेंट ले लिया हो। और भाई डिफरेंट ले लिया तो भाभी जी की दुकान पे जाके देख तो लो एक बार, कि हो सकता है उन्हें तो कोई डिफरेंट मटेरियल आया हो, डिफरेंट माल आया हो, लेकिन नहीं। और खैर भाभी जी रेडीमेड सूट बेचती हैं और इन्होंने कपड़े-वपड़े लिए होंगे, लेकिन फिर भी ले सकते थे ये लोग। इन्होंने नहीं ट्राई किया और ये आगे भी नहीं करेंगे, देखना। ये आगे नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं चाहते कि भाभी जी को सक्सेस मिले। भाई जेलसी इज़ रियल। अब यहाँ पे रिज़ा के लिए कहते कि भई रिज़ा को बाल कटाने थे फ्रेंड्स, हम सोच रहे थे घर बुला ले हेयर ड्रेसर, हेयर, उसको बोलना नहीं आ रहा भाई किसको बुला लें। हेयर कटर, भैया रहने दे, अपनी डुओलिंगो पे थोड़ा-सा काम कर लेगी तो तेरे को समझ आ जाएगा क्या बोलते हैं उसको। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रिज़ा को बाल कटाने थे तो ये घर में कह रहे घर में काट दो, बेटी खाला। बेटी खाला ने बोला लाओ मैं काट देती हूँ थोड़े से। अब नीचे से ट्रिम ही करने थे और जो बहुत सारे लोग अपना थोड़ा-सा नीचे ट्रिम खुद कर लेते हैं, उसमें कोई ऐसी आफ़त नहीं आती। मतलब जैसे होते हैं ना स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, ज़रा-ज़रा सा 1 आधा इंच काट लेते हैं बाल। यहाँ पे रिज़ा के जो बिल्कुल अनइवन बाल थे, तो उसकी मम्मी ने पकड़ के बैठ के काटने की मतलब कोशिश कर रही थी। यहाँ हंगामा मचा रही, मुझे दिखाओ, आए बड़ी मतलब मुझे दिखाओ। तुम्हारा हुलिया देखो तुम किस तरीके से रहते हो, 4-5 मैक्सी पहन के सारे टाइम रहते हैं। इसको बाल में भैया पूरा वो चाहिए कि मेरे को दिखाओ कितने कट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा पूरा जो होता है ना लुक चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा, बाल बाँध के ही जाती है। तो लंबे बाल अगर 2 इंच एक्स्ट्रा भी होगा तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी मम्मी ने बाल काट दिए और इसने ये कह रही है हाय इतने सारे काट दिए, और ऊपर से सबा, सबा इतनी मतलब दुष्ट इंसान है कि अगर इसके ब्लॉग में लोग तारीफ कर देना किसी बंदे की इसके अलावा, तो ये ऐसी जल भुन जाती है कि नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में तो वो ऐसा प्लॉटिंग करती है कि वो बंदा सामने वाला एकदम खराब दिखे। तो इसको रिज़ा को लोग तारीफ़ें कर रहे थे, भई रिज़ा से इतना काम कराते हो, बेचारी रिज़ा, पुअर रिज़ा, ये सब कर रहे थे। लास्ट में झाड़ू लगा रही थी जब बेटी खाला के ऊपर इन्होंने सॉस और क्या पकौड़े गिरा दिए थे। अब यहाँ बाल काट देते तो सबा कहती है, हाय इतने सारे काट दिए रिज़ा, मुझे तो रोना आ रहा है, हाय रिज़ा ये क्या हो गया? और रिज़ा ने जो बदतमीज़ी की, जो भड़की है अपनी माँ के ऊपर, भई उसकी माँ की हालत नहीं देखती, सारे दिन एक टाँग पे खड़ी रह के घर के काम करती रहती हैं। कोई बच्चा उनका खुद का उनको इज़्ज़त नहीं दे रहा है, प्यार से बात नहीं कर रहा है, सबा उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट करती है, रात को उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा है, ज़मीन पे बेचारी सो रही होती हैं और सब लोग व्लॉग बना रहे होते हैं। अब वो इतनी भी यंग नहीं रह गई हैं, उनकी भी एज हो रही है, और एजेड लोगों को ना थोड़ा-सा भी मतलब मिडल एज या जैसे कहते हैं थोड़ी-सी एज के बाद अगर नींद डिस्टर्ब होती है, तो वो लोग बेचारे नहीं सो पाते हैं। उनका नेक्स्ट डे भी डिस्टर्ब हो जाता है, बट इसको कोई पड़ी नहीं है। यहाँ पे रिज़ा भड़क-भड़क के जा रही है, मुझे आपसे कभी कुछ नहीं करवाना है, आपने ये क्या कर दिया, मुझे दिखाया क्यों नहीं? पूरी बदतमीज़ी कर रही है अपनी माँ से, और बेचारी इसकी माँ क्या बोलेगी? उसकी माँ कह रही है सही लग रहा है, लेकिन नहीं ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। सही बताऊँ तो रिज़ा के बाल ठीक ही लग रहे थे। इतना कटने के बाद ऐसा कुछ आफ़त नहीं मची थी, लेकिन सबा ने उसमें जैसे कहते हैं ना आग में घी डाला कि भई तेरे बाल बहुत बेकार लग रहे हैं, ज़्यादा कट गए, अब तो तू बेकार लग रही है। तो ये होते हैं मतलब प्लॉटिंग एंड प्लानिंग से कैसे किसी इंसान को अम, बुरा दिखाया जाए, और ये पार्ट वो स्किप कर सकती थी, लेकिन उसे दिखाना था कि देखो रिज़ा कितनी बदतमीज़ है। और रिज़ा ने कभी ऐसी बदतमीज़ी से सबा से बात करी है? नहीं करी, करके दिखाए ज़रा पता चलेगा। सबा तो वो दादागिरी करती होगी पूरी, तो बेचारी माँ पे जिस पे जोर चल जाए जिसका, वही वाली बात है कि जिसका जिस पे जोर चलता है ना वो उसी पे भड़कता है। तो बेचारी बेटी खाला कुछ बोल नहीं पाई, वो ऑब्वियसली थोड़ा हर्ट तो हो ही गई, लेकिन क्या करेंगी? और ऊपर से इस बात पे सबा का एक बिल्कुल होता है ना अननेसेसरी ज्ञान आया। देखो तुम्हारी लाइफ में तुम प्रोटीन नहीं खाती हो ना, इसलिए प्रोटीन नहीं खाती हो तो तुम्हारी लाइफ में कोई चीज़ें अच्छी नहीं होएँगी। जब तक तुम प्रोटीन नहीं खाओगे लाइफ में सब, अरे! प्रोटीन का इस बात से, बाल काटने से क्या लिंक है? ये अपना कौन-सा ज्ञान पेल रही है?
प्रोटीन नहीं खाती है, भाई तू खा ले ना प्रोटीन, तेरे अपने सर पे बाल उगा ले, तू तो प्रोटीन का खाने का तो छोड़ ही दे। सारे दिन तो प्रोटीन नहीं खाते, चिकन, मटन सारे दिन प्रोटीन और अंडे ठूसती है, लेकिन तभी भी बाल नहीं आ रहे हैं सर पे और वहाँ पे फिर आदिवासी तेल बेचने जा रहे हो तुम। तो प्रोटीन प्रोटीन ये जो होता है ना मिथ कि भई प्रोटीन ही खा लो तो सब कुछ दुनिया की सारी बॉडी तुम्हारी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसको भी मतलब वही है ना अनपढ़ गँवार जिसे कहते हैं कि पढ़े-लिखे गँवार, लोग ऐसे बोलते हैं पढ़े-लिखे गँवार, बट ये पढ़े-लिखे गँवार नहीं है, ये अनपढ़ गँवार ही हैं। इन्होंने एक आध चीज़ कहीं देख ली होगी, सुन ली होगी तो उसके पीछे पड़े हुए हैं। इसके मतलब डेप्थ में नहीं जाएँगे कि प्रोटीन क्या करता है और प्रोटीन के लिए तुम्हें साथ-साथ और भी क्या लेना होता है, बस प्रोटीन, प्रोटीन। यहाँ पे देखो सूट कितने सारे रखे हैं। इन्होंने एक दिन ब्लॉग बना लिया पैक करने का। अभी एक दिन ब्लॉग और आएगा जिसमें लेबल लगाएँगे। फिर एक दिन ब्लॉग आएगा 2 महीने बाद फिर वो एक 4-5 पोस्ट कर देंगे। तो ऐसा पूरा साल भर चलेगा फिर उसमें से आधे सूट खुद ही निकाल के पहन लेंगे। तो ये है। ये जो कह रहे थे ना पिछले 1 महीना पहले आया था फ्रेंड्स हम 25 से 50 सूट बाँट देंगे और ढेर लगा हुआ है सूटों का। किसी दिन उठा के ब्लू बोरे में डाल के रख देंगे कि भैया इतना काम क्यों करें। यहाँ बैठ गई है कटे-कटाए इसको अमरूद मिल गए प्लेट में। फ्रेंड्स अमरूद खा लो बहुत मीठे हैं। फ्रेंड्स हम प्रोटीन ढूँढ रहे हैं अमरूदों में बताना प्रोटीन में अमरूद में प्रोटीन होता है कि नहीं फ्रेंड्स। और आजकल ये जो एंड में कहती है ना फ्रेंड्स मेरा व्लॉग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। एक बार भी नहीं बोलती कमेंट करो, डर लगने लगा है ना इसे कमेंट से। फ्रेंड्स कमेंट मत करा करो, आप तो रियलिटी बता देते हो हमें आईना दिखा देते हो फ्रेंड्स। इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं जो हमें घबराहट हो जाती है फिर। यहाँ पहुँच गई 2 मिनट में। फ्रेंड्स बेटी खाला खस्ते बना रही है, वो ना मौदा से लाई थी फ्रेंड्स और बहुत अच्छे थे फ्रेंड्स। फिर हमने कहा और बना दो। बेचारी बेटी खाला किचन में लगी हुई है, इतने सारे खस्ते-वस्ते जो भी है बना रही है। फिर कहानी सुना रही है, भोपाल में वो एक आंटी थी, वो हमें देती थी, कितने अच्छे थे। और यहाँ पे मुझे ये शर्म लग रहा है इन्हें शर्म नहीं आती क्या? बेटी खाला बेचारी अकेले लगी है, कह रही है हम यहाँ बातें करने आ जाते हैं। भैया खड़े-खड़े जब बात कर रही है तो खड़े-खड़े हाथ भी हिला ले। डॉक्टर ने ये नहीं मना किया होगा कि हाथ नहीं हिलाने हैं। डॉक्टर ने बोला होगा भैया चलो फिरो मत, भाग-दौड़ मत करो जो तुम हर दिन में 3-3 बार भाग-भाग के मॉल जाते हो ना चढ़-चढ़ के कार में बैठ के, तो वो सब मत करो। डॉक्टर ने उस चीज़ के लिए मना किया होगा। ये नहीं बोला होगा कि किचन तक जाओ, खड़े हो, बातें करो। किचन तक जा सकते हो ना तो किचन में थोड़ी बहुत हेल्प भी करा सकते हो। भई बेटी खाला की हेल्प करा दो। नहीं, अम्मी वहाँ बैठी हुई है, पसरी हुई हैं वहाँ पे दूसरे कमरे में। यहाँ ये अपनी इधर से उधर बकर-बकर करती घूम रही है कैमरा लेके और रिज़ा कैमरा के इस साइड होगी ऑब्वियसली, लेकिन कोई हेल्प नहीं करा रहा है। बेटी खाला खुद ही करने में लगी हुई हैं। अम्मा अपनी स्टोरी सुना रही है। हाँ, बहुत अच्छे खस्ते बेचते थे, हमारे तो मुँह में पानी आ जाता था। भई अम्मी से ना कोई भी बात करा लो खाने की, ऐसे मुँह में पानी आ जाता है। उनको सारी चीज़ें याद रहती हैं खाने से रिलेटेड। बाकी चीज़ें उन्हें कोई याद नहीं है। उन्हें ये याद नहीं कि भैया तुम्हारे हस्बैंड ऊपर बैठे हैं, उनको भी कभी पूछ लिया करो, वो नहीं। यहाँ पे 1 बजे रात के सनी आता है और ये कहते हैं कि फ्रेंड्स हमारे ऊपर वाले घर की चाबी नहीं है। वो वर्कर काम करते हैं तो वो ले गए, वो देना भूल गए। और सनी को आ रहा था गुस्सा क्योंकि सनी को सोना होगा और ये ऊपर वाले घर में जाके सोते हैं और नीचे पूरा दिन निकालते हैं। सुबह उठते ही आ जाते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और 15 टाइम का एक्स्ट्रा खाना ये खाती है, जो सब लोग इसको बना-बना के देते रहते हैं प्लेट में और ये सोफे पे बैठी रहती है। सनी भी यहाँ पे आके पूरे काम करवाता रहता है। अब सनी को गुस्सा आ रहा था। सनी कहता है, "भैया तुम तो सो जाओगी यहाँ पे आराम से, लेकिन मैं नहीं सोऊँगा, मुझे यहाँ पे नींद नहीं आएगी और मेरा कंफर्टेबल बेड चाहिए।" और मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे इतने शोर मचा रहे हैं ये लोग। नानी सो रही है ज़मीन पे, गद्दे पे और रिज़ा जगी हुई है। रेहान रेहान अंदर आवा के साथ सो रहा था। भैया आवा तो अपना सेट है। आवा अपना एसी-वेसी चला के अपना रेहान के साथ वहाँ सो जाती है, उन्हें कोई लेना-देना नहीं है। ये लिविंग रूम में अपने हॉल में बैठ के बातें करते रहते हैं, जो मर्ज़ी शोर करो। या टीवी चल रहा था और फिर नानी से बोलते हैं कि नानी इसको ऐसे नींद नहीं आएगी, नानी तो गद्दे पे सो रही है। तो नानी बेचारी उठ के कहती है भैया ले लो मेरा गद्दा, मैं तो चटाई पे सो जाऊँगी। मतलब ये सोचो इनको इतनी शर्म नहीं है, ये मोहद्दा से इतना सारे लोगों को बुला रखा है इन्होंने और अपने कंटेंट के लिए ताकि इनके व्लॉग चलते रहे, लेकिन इनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते ये। ये नहीं कि इनको एक प्रॉपर सोने के लिए बेड दे दे, गद्दा दे दे अच्छे तरीके से, नहीं या सोने का टाइम ही दे दें। ये अपना व्लॉग बनाते रहते हैं कि कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो होता रहे, लाइटें जली हुई हैं, लोग घूम रहे हैं, टीवी चल रहा है, हँस रहे हैं और यहाँ सनी को गुस्सा आ रहा था और ये हँस रही है कि सनी ये तो नया कंटेंट मिल गया, टाइटल भी मिल गया, मैं अच्छे से लिखूंगी कि देखो हमारे घर की चाबी खो गई, हम घर में कैसे जाएंगे। और रिजा पीछे बैठ के खा रही है। भाई 1 बजे ये खा रहे हैं, सोचो इनकी हेल्थ तभी तो बिगड़ रही है कि रात के 1-1, 2-2 बजे तक तो ये खा रहे होते हैं। और सनी चढ़ गया था तो इसका मुंह बन गया था, आंखें दिखा रही थी और बीच में कट्स भी आए हैं, तो यानी इनकी अच्छी खासी बहसबाजी हुई होगी और इसको लग रहा था सब कुछ फ़नी है, मैं अच्छा-अच्छा फ़नी-फ़नी पार्ट दिखा लूँ, मैं अपना हँसते हुए दिखा लूँ ताकि लोगों को लगे बहुत फ़नी चल रहा है। लेकिन सनी वाज़ रियली पिस्ड ऑफ
और लग रहा था कि अब ये झुंझला चुका है इसकी बेवकूफ़ी वाली हरकतों से। वहाँ ये फ़ोन करता है कि भैया वो लेबर कहाँ पे गया है, उन्हें पता चलता है नाला सुपा रहा है, तो मतलब कोई चांस भी नहीं है कि इतनी पास भी नहीं है कि जाके चाबी लेके आ सके। और यहाँ पे पूरे टाइम ये लगी पड़ी है कि नहीं गद्दे पे सो जाओ, यहाँ पे सो जाओ, और सनी ने साफ बोल दिया देखो ऐसा है मेरे को यहाँ नींद नहीं आएगी, यहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और फिर ये अच्छा तुम अपना घर नहीं समझते? सनी ने बोल दिया कि हाँ, मैं इसे अपना घर नहीं समझता, मेरा घर ऊपर वाला है या डेल्टा का घर है। हाँ भाई सनी, ये तुम्हारा घर नहीं है, ना तेरा घर है, क्योंकि तुम्हारा घर है मौदा में, और ये तुम्हारे सास-ससुर का घर है, और ये तुम्हारे साले का घर है क्योंकि उन्होंने खरीदा है अपने पेरेंट्स के लिए। यहाँ पे तुम रोज़ सुबह ब्रेकफ़ास्ट, डिनर, लंच करने आ जाते हो। तुम्हारी बीवी यहाँ 24 घंटे पड़ी रहती है। यहाँ पे तुम सारे दिन बैठ के फ्रूट खाता है, व्लॉग बनाता है। व्लॉग मीन्स जो तुम्हारे मंथली इनकम है, जो व्लॉग से आती है, वो तुम्हारी जो कहते हैं ना दुकान खोलते हो, वो दुकान तुम्हारी इस घर से चलती है। दुकान तुम्हारी इस घर में खुलती है, दुकान इस घर में बंद होती है। दुकान के सारे प्रोडक्ट्स तुम्हारे इस घर में हैं। तुम इस घर का बिजली-पानी यूज़ करते हो, तुम इस घर का राशन यूज़ करते हो, इस घर का जगह यूज़ करते हो, राइट? हर चीज़ इस घर का यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हें 4-5 घंटे रात को सोने में बड़ी तकलीफ़ है, उसमें तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। अगर तुम इतने ही नाक वाला है ना, तो जाके ये डिसाइड कर ले कि मैं इस घर में आऊँगा ही नहीं अनलेस कोई ओकेज़न हो। जैसे होता है ना जमाई वगैरह आते हैं तो 2-4 बार आते हैं, साल में 4-5 बार आते हैं, ओकेज़न पे आते हैं। और जो लोग लोकल होते हैं ना, जो सेम सिटी में रहते हैं, वो 4-5 घंटे आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। वो रहने-रहने नहीं आते हैं। तो ये तो सेम ही बिल्डिंग में है, तो इसको तो मतलब 1-2 घंटे से ज़्यादा आना ही नहीं चाहिए, वो भी लिटरली बड़ी ओकेज़न्स पे। तो ये ड्रामा जो करा है ना इसने कि ये मेरा घर नहीं है, तो उसका ये आंसर है, अगर तुम्हारा घर नहीं है, तो आया भी मत कर, ठीक है? और यहाँ पे बैठ के सारी अपनी दुकान चलाता है ना, उस दुकान को सबसे पहले अपने घर लेके जाओ। और ये अपनी बीवी को भी बोल रखा है ना कि यहाँ पे बैठी रहे, पसरी रहे, ये भी फ्री फंड का यहाँ पे काम चला रही है, यहाँ पे पूरी दुकान लगी हुई है इनकी, तो वो भी समेटो और अपने घर में रहो। ये नौटंकी करी। वहाँ जाके सबा, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, ऐसे मुँह बना के बैठी। इसको याद आ गया, अरे बेटू, अरे ऐसा कर दूँगा तो मेरे को गालियाँ पड़ेगी। देखो हर इंसान को ना अपनी तारीफ़ें चाहिए होती है। तो सनी अपनी अकड़ दिखाता है कई बार, लेकिन इसको याद आ जाता है कि व्लॉग में अगर दिखा दी ना मैंने अकड़, या व्लॉग में किसी को वाइब्स दिख गए मेरे नेगेटिव, तो नेगेटिव कमेंट्स आएँगे, मुझे गालियाँ पड़ेंगी। जैसे मुझे पड़ी थी थार के लिए, कितनी गालियाँ पड़ी थी। अगले दिन इसका मुँह लटक गया था, तो इसको लगता है कि मैंने ऐसे झुंझला दिया, तो अब ये सबा ने तो दिखा देगी। सबा को तो कंटेंट चाहिए, सबा में तो अकल है नहीं कि क्या दिखाना क्या नहीं। उसको तो कंट्रोवर्सी चाहिए। मतलब उसको ये किसी की परवाह नहीं है ना, किसी के इमोशंस की, किसी की फीलिंग्स की, किसी की इमेज की, उसको सिर्फ़ अपनी इमेज की और अपने पैसे की, उसको अपनी इमेज की भी एक्चुअली नहीं है, उसको सिर्फ़ पैसे की है। पर पैसा आता रहे, मेरी धज्जियाँ उड़ जाए, मेरे खानदान की धज्जियाँ उड़ जाए, इज़्ज़त की धज्जियाँ, पूरे खानदान, पूरा जो होता है ना, मायका, ससुराल, भाई-भाभी, पति, बच्चे जितने भी हैं, सबकी धज्जियाँ उड़ जाए, लोग गालियाँ दें, लेकिन पैसा आता रहे। तो सबा का तो ये है, तो इसे समझ आ चुका है कि भैया सबा को ये नहीं पता कि किसी की इमेज बना के रखनी है या नहीं। अ, तो इसको इमीडिएटली याद आ जाता है कि भैया मेरी धज्जियाँ उड़ जाएँगी, तो मैं अपनी इमेज बना लूँ, तो आके प्यार से लल्लो-चप्पो करने लगता है, "अरे बेटू, मेरी बेटी तू बुरा क्यों बन गई है?" और रेहान को उठाया जाता है, भई महारानी जी है, अगर नीचे सोएँगी तो सोफ़े पे थोड़ी ना सोएँगी, वो तो अपना एसी वाले कमरे में सोएँगी। रेहान बेचारा आधी रात को 1:30-2 बजे उठ के आता है, कंबल-अम्बल लेके, से उससे पता चलता है कि एसी-वेसी चल रहा होगा अच्छे से अंदर, तो वो इतना बड़ा कंबल लेके घूम रहा था। तो रेहान को उठा के बाहर सुलाया जाता है, फिर सालों पे मैडम जी अंदर जाके सोती हैं। ये तो इनके ठाठ हैं। तो ये देखो कि किस तरीके की से पूरे घर के लोगों को इतना परेशान किया हुआ है, ये लोग कैसे झेल रहे हैं इसे, भगवान जाने। यहाँ पे सनी कहता है मैं तो जा रहा हूँ डेल्टा वाले घर में, और सनी देखो 1:30 बजे डेल्टा वाले घर में जाता है अपने कंफर्ट के लिए इसको छोड़ के। ये इसने बहुत सही किया, इसने मतलब लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा, ये इसको छोड़ के जो डेल्टा वाले घर में गया ना। अगर आप लोग इसके व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं ना, आपको याद होगा कि जब इसके सास-ससुर हज पे जा रहे थे और ये लोग हज वाले हॉल में गए थे, वहाँ पे ये बंदी जिसको इतनी घबराहट होती है, जो ऐसी छुई-मुई बनती है, जो ऐसी बेवकूफ़ सी, बेअक्ली सी बनती है, ये वहाँ के हज हॉल में नहीं रुकी, जबकि वहाँ इतने मतलब 500 लोग होंगे। सनी वहाँ रुका, सनी के दोनों माँ-बाप वहाँ रुके, लेकिन ये वहाँ लोकल होटल में चली गई थी, और एक्सक्यूज़ ये था कि लाइट चली गई थी, तो मैडम जी होटल में चली गईं, क्योंकि मैडम को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था वहाँ पे, जब इतने लोग थे। और मुझे आज भी लगता है कि वो होटल की बुकिंग पहले से होगी, क्योंकि वहाँ पे साढ़े 12 के आसपास गई थी, और ऑब्वियसली वहाँ पे पहले से बुकिंग होगी, तभी रात को 12 साढ़े 12 बजे तो इन्होंने बुकिंग की नहीं होगी लास्ट में लोकल होटल्स में, और शायद मिले भी ना इतनी लास्ट मिनट पे तो।
और ये गई थी गबरू के साथ। आई एम नॉट सेइंग दैट दे बोथ स्लेप्ट इन द सेम रूम, बट ये वहाँ पे जाके अकेले सो के नेक्स्ट डे गबरू के साथ आई थी, व्हिच इज़ लाइक अ बिग थिंग। जनरली लड़कियाँ ऐसे ही एडजस्ट कर लेती हैं, अगर हस्बैंड भी वहीं है तो वहीं पे सो जाएँगी ना, क्योंकि 4, 5, 6 घंटे निकालने हैं, पूरा कौन-सा तुम्हें बहुत कम्फर्ट चाहिए, वहाँ पे इतने लोग सो रहे हैं, उनको नहीं कम्फर्ट चाहिए। बट नहीं, इसने अपने कम्फर्ट के लिए सनी को छोड़ दिया था, सास-ससुर को तो वैसे ही छोड़ दे। या तो इनका ऐसे प्लान होगा कि सनी और ये दोनों जाके वरना होटल रूम में सोएँगे सास-ससुर को छोड़ के और सुबह दोबारा मिलेंगे और फिर ये मतलब वापस आ जाएँगे। बट वहाँ पे लाइट चलेगी तो सनी माइट हैव डिसाइडेड कि मैं उनको अंधेरे में, अकेले में ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। बट शी डिड नॉट स्टे देयर। शी वेंट टू होटल एंड स्लेप्ट देयर एंड नाउ इट इज़ सनीज़ टर्न। तो सनी ने बिल्कुल सही किया कि अपने कम्फर्ट के लिए इसने इस बंदी को छोड़ दिया कि चल तू यहाँ रहना, यहाँ रह, मैं तो जा रहा हूँ अपने डेल्टा के घर में। तो आई लाइक ही डिड टिट फॉर टैट कि भई सबा ने इसको छोड़ा था अपने कम्फर्ट के लिए, तो भई इसको भी पूरा हक बनता है अपने कम्फर्ट के लिए, छोड़ो इसको। तो ये जो हरकतें होती हैं ना, ये दिखाती हैं कि भई ये बंदा इसको अभी तो एक रात के लिए अपने कम्फर्ट के लिए छोड़ के गया है, वो टाइम बहुत जल्दी आ सकता है कि जब इसको छोड़ भी देगा। इसलिए इस बात पे इनकी लड़ाई झगड़े हुए होंगे, जो इसने दिखाए नहीं। दूसरों की लड़ाई दिखाती है, अपनी नहीं दिखाती। अपनी तब दिखाएगी जब इसकी मतलब बिल्कुल ही रिव्यूज़ डाउन हो जाएँगे ना, अभी थोड़े बहुत डाउन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 1 प्लस मिलियन के ऊपर जा रहे हैं। इसको टाइम लग रहा है जाने में, पहले तो बहुत जल्दी 12-15 घंटे में चले जाते थे, अब इसको 24 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं। बट वो सब भी टाइम आएगा जब इसको ये सब भी दिखाना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए। और 6 महीने पहले इसने एक वीडियो डाला था अपना, उसका थंबनेल डाला था, सनी मुझे छोड़ के चले गए मौदा, और ऐसे रोते हुए जैसी फ़ोटो इसने डाली थी अपनी एज़ अ थंबनेल पिक्चर। तो भाई इसमें क्यों नहीं डाला इसने टाइटल कि सनी मुझे छोड़ के चले गए डेल्टा वाले घर में रोते हुए? दिखाती अपनी लड़ाई ओरिजिनल, जो वहाँ पे प्रैंक खेला था इसने मौदा में कि सनी हमारा मन नहीं लगता, हमें छोड़ा और कैमरा हाइड करके, और सनी ने इसे खूब गालियाँ बकी थी, फिर उसको काटना पड़ा और ऐसा सब दिखाया कि भैया इतना भी गुस्सा नहीं किया और बहुत मज़ा आया। तो ओरिजिनल लड़ाई दिखाओ, दूसरों की लड़ाइयाँ दिखाती है, दूसरों की चीज़ें ये एक्सपोज़ करती है, तो अपनी भी ज़रा एक्सपोज़ करो, तुम्हारे असली रिलेशन क्या है। और सनी ने जो आज किया उससे तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया, सही बताऊँ तो। आप लोग प्लीज़ बताना आपको कैसा लगा और आपको इससे क्या पता चलता है कि सनी आगे क्या कर सकता है। तो देख लिया कि ये बंदा इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही रहा है, जब तक कम्फ़र्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ अय्याशी चल रही है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। जहाँ एक रात ऐसे हुई कि भैया अनकम्फ़र्टेबल सिचुएशन में सोना पड़ जाएगा, बंदा छोड़ के निकल लिया। इससे साफ पता चलता है कि बंदा सिर्फ़ कम्फ़र्ट और पैसे का भूखा है। प्यार-व्यार, सच्ची मोहब्बत, ये जो है ना, सनी मेरी सच्ची मोहब्बत के लिए आए हैं, सनी सबा की सच्ची मोहब्बत के लिए सऊदी का इतना बड़ा अच्छा जॉब छोड़ के आए हैं, तो यहाँ असलियत दिख जाती है। यहाँ सनी नेक्स्ट डे इनको ले जाता है शॉपिंग कराने, एक टम्बलर खरीदने थे बेसिकली इन्हें, जो चिल्ड्रंस डे यहाँ होता है ना 14 नवंबर, उसके लिए इन्हें वो देना था, मतलब खुशामदीद में रखने होंगे कि कोई बच्चे-वच्चे आएँगे तो हम फ्री में दे देंगे, तो इसके लिए रिज़ा रेहान को ले गया। भैया पढ़ाई-लिखाई, स्कूल का होमवर्क, बाकी चीज़ें सब गई भाड़ में, तेल लेने, इनसे कोई लेना-देना नहीं है, यहाँ पे तुम हमारे साथ ब्लॉगिंग करो बस। आता है जब वापस तो यहाँ पे रूहान होता है और ये देखो सबा खड़ी है, इसका पेट-वेट साफ दिख रहा है, तो प्रेगनेंसी तो दिख ही रही है। ज जहाँ तक मेरा ख़्याल है प्रेग्नेंट है, डिक्लेयर हो चुका होगा। कई लोग कह रहे हैं जैसे आईवीएफ ट्रीटमेंट करा रही होगी, अभी प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो मुझे लग रहा है कि शायद है ये, बट जो भी है। यहाँ पे ये इसको इसके पास रेड बैट लेके आती है, बच्चा इतनी ज़ोर से डर जाता है, रोने लगता है। भैया रेड बैट से क्यों डर रहा है? रेड कलर से क्यों डर रहा है? कह रहे रेड कलर से डरता है। ये श मुझे लगता है सबा से डरता है, रेड कलर से ज़्यादा ये सबा से डरता है। सबा ने इसे डरा-वरा दिया होगा और बच्चे ना बहुत भोले होते हैं, वो एक बार मतलब इमोशन समझ जाते हैं। और किसी ने कमेंट लिखा था कि इसकी माँ ने रेड कलर की इतनी बड़ी कार पेंट करके लगाई थी, तो तब से बच्चा ट्रॉमा में चला गया रेड कार में। अगले थोड़ी देर बाद बेटी खाला को पकड़ लेती, बेटी खाला वो चटनी की रेसिपी बहुत लोगों ने पूछी और एक्चुअली पूछी थी। पूरा ब्लॉग पे ना 50% लोगों ने चटनी की रेसिपी, चटनी की रेसिपी, चटनी की रेसिपी बताए, चटनी की, चाटनी, चोटनी की, पता नहीं क्या-क्या लिख रखे थे। भैया तो बेटी खाला जी आगे ले लो जी चटनी की रेसिपी, 4 इंग्रीडिएंट डालो और पीस दो और फिर थोड़ा पानी डालो। अल्लाह! पानी भी डालना पड़ता है, आपने तो बताया नहीं था। बेटी खाला आपके नाक की लौंग बहुत अच्छी, ले लो बेटा ले लो, तुम सब कुछ तो ले लो, हमारा सुख चैन सुकून ले लिया तुमने, हमारे बच्चे भी तुम हमसे ले लिए, अभी तुम्हारा हमारी नाक की लौंग भी ले लो, रात की नींद भी ले लो, सब कुछ तो ले लो तुम, तुम्हारे हमारे पास बचेगा क्या, तुम ले लो सब कुछ, खुश रहो तुम।
पर प्रॉब्लम तो ये है ना, तुम तभी भी खुश नहीं रहती हो। तो भैया बेटी खाला से नाक की लौंग तक भी बात आ गई। यहाँ बेटी खाला और नानी जी लड़ रहे थे, वो समझ तो कुछ आया नहीं, मुझे तो हिजाबियन के बाल दिख रहे थे, जो पीछे छुप-छुप के देख रही थी। पता नहीं क्या मौधा वाली लैंग्वेज में लड़ते हैं, बात करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, बट इसको एज़ अ कंटेंट जहाँ पे भी कुछ आवाज़ें चल रही होती है ना, पहुँच जाती है छुप-छुप के। अरे कैमरा, कैमरा ऑन करो, कैमरे के सामने लड़ो, जो भी बातें करनी कैमरे के सामने करो। फ्रेंड्स हम 8वीं बार खाना खा रहे हैं, खा लो परांठा और चटनी। भैया भई इसने तो, मैं तो समझ नहीं पा रही इतना फ्राइड खाना कैसे खा रही है। इसने जो तले हुए इतनी सारी पूरियों जैसी चीज़ें बनवाई थी वो खाई, और कहीं हम सुबह से कबाब खा रहे हैं, 3 दिन पुराने कबाब खाए जा रही है, परांठे पे परांठे पेल के खा रही है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें खा गई होगी, वो भी दिखाया नहीं, और वेट इसका बढ़ रहा है, अच्छा खासा वेट बढ़ चुका है। पता नहीं कौन-सी ऐप यूज़ करते हैं जिसमें दिखता नहीं है। यहाँ शनि महाराज आता है बेचारा कहीं से घूम-घाम के, मुझे लग रहा है इनके घर में ना पूरा काम सनी ही सबसे ज़्यादा कर रहा है। जो होता है ना फिज़िकल काम, कि भैया 4 बार ड्राइवरी का काम करना है, फिर रेस्टोरेंट जाना है, फिर 6 घंटे रेस्टोरेंट रह नहीं सकता, जी हज़ूरी लगानी है, हाज़िरी लगानी है सभा के कदमों में, सभा के सारे अपडेट्स देनी है, सभा के सामने 15 मिनट का व्लॉग बनाना है, फिर से जाना है। तो यहाँ पे आके अपनी सब्ज़ी बना रहा है, खुद ही कह रहे हैं कि फ्रेंड्स हमें तो मटन चिकन बहुत अच्छा लगता है, हमारे यहाँ तो नॉन-वेज खाने वाले ही लोग हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे नहीं गले से हज़म होती सब्जियाँ, इसीलिए मेरे मौधा में मन नहीं लगता। मौधा में मेरे ससुराल वाले सिर्फ़ सब्जियाँ खाते हैं और मुझे तो मटन चिकन के अलावा कोई खाना अच्छा ही नहीं लगता। फ्रेंड्स हम पहले बहुत गरीब थे, तो हमने अपनी जवानी में मजबूरी में बहुत सारी सब्जियाँ खाई, क्योंकि मटन चिकन महँगा आता था। फिर भाई-भाभी थोड़े से हम पे तरस खाकर हमारे लिए मटन चिकन ले आते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगने लगा फ्रेंड्स, और तब से हमने डिसाइड कर लिया जब हमारे पास पैसा आ जाएगा ना, हम सिर्फ़ मटन चिकन, नॉन-वेज चिकन भी और ये सब भी खाएँगे। तो फ्रेंड्स हमें बहुत टेस्टी लगता है, यम लगता है, इसलिए फ्रेंड्स हम तो यही खाते हैं। और फिर देखो सनी अभी भी मौदा वाला ही रह गया है, उसको नहीं मटन चिकन सारा दिन हज़म होते। और फिर फ्रेंड्स मटन चिकन में तो बहुत सारा मसाला भी डलता है ना, और सनी तो सारे दिन गुटखा खाता है, तो इसके मुँह में कट-फट लग जाते हैं, तो इसको मसाले वाली चीज़ें हज़म नहीं होती, इसीलिए शादी वाले व्लॉग में भी कह रहा था कि बिल्कुल स्पाइसी नहीं होना चाहिए। वो बात और है, हम अपने खुशामदीद में स्पाइसी खाना रखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर सनी को तो कौन सेवा करेगा? मेरे खालाएँ और रिज़ा तो मेरे नौकर हैं, और फिर मेरी अम्मी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि एक बार बेटी आ जाए, फिर तो हम किचन में घुसेंगे नहीं, बस हमने बहुत कर दी तुम्हारी सेवा, तुम्हारी और तुम्हारे पति की, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम किचन में नहीं घुसेंगे बिल्कुल। तो अम्मी ने तो हाथ खड़े कर लिए, और नाज़ा और रिज़ा तो मेरे काम के लिए। तो फिर सनी ने बोला कि मैं अपनी सब्ज़ी आलू की खुद ही बना लूँगा। तो फ्रेंड्स देखो सनी सब्ज़ी बना रहे हैं, माशाअल्लाह ऐसा पति सबको दे, जो अपनी बीवी के सारे टाइम आस-पास घूमे, और हाँ, और फिर भी सारे दिन इस घर में पड़ा रहे, इसी घर का बना के खाए, इसी घर में अपना दुकान चलाए इसी घर से, लेकिन फिर कहे कि ये घर मेरा नहीं है, मैं अपने घर में जाके सोऊँगा। सिर्फ़ सोने के लिए 4 घंटे अपने घर गया था फ्रेंड से, लेकिन बाकी सारा दिन तो उसकी दुकान यहीं से चलती है। भैया सनी अगर इतनी ना इतना दम है, इतनी हिम्मत है, इतना नाक है ना तेरी, तो एक बार दोबारा बोल रही हूँ, हो सकता है पहली बार मिस हो गया हो, याद याद ना रहे, कि अगर इतनी ही हिम्मत है, इतना ही वो कहते हैं ना जैसे बोलते हैं गट्स है तुझ में, तो या इस घर में आना छोड़ दे और अपनी दुकान जो ब्लॉगिंग की दुकान है ना, वो अपने घर में चला के दिखाओ, और अपने मोहल्ला के गैंग को ना अपने घर में रख लो, इतनी हिम्मत दिखाओ तुम। तो चलिए बस इतना ही था, फिर अपने घर में पहुँच जाती है ऊपर, यहाँ बैठ के सनी खा रहा होता है, बिठा के अपनी समझ ही नहीं आता मुझे, सारे अपने बड़े-बड़े बर्तन, रोटी का बर्तन, कढ़ाइयाँ-वढ़ाइयाँ ज़मीन पे लेके बैठ जाता है, इसको पता है ये है जमाई राजा की इज़्ज़त, कोई इसको ढंग से प्लेट में डाल के सर्व-वर्व नहीं करता, खुद अपना खाना बनाओ, बैठ के खा लो। उसके बाद अपने ऊपर वाले घर में पहुँच जाते हैं, फ्रेंड्स हम आपका टूर दे देते हैं, फ्रेंड्स 5 मिनट बच गए, हम तो 18-19 मिनट का बनाते हैं फ्रेंड्स। कई लोग लिखते हैं इतना लंबा ब्लॉग नहीं बनाओ, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं, इसलिए 2 मिनट हमारे घर का हाल भी देख लो। सनी ये क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है? ये देखो फ्रेंड लकड़ी, अल्लाह लकड़ी लग गई फ्रेंड्स, ये देखो दीवार भी लग गई, ये क्या है? तो ये ड्रामा कर आके इसने अपना ब्लॉग एंड किया, और अगेन जैसे मैंने बोला था, एक बार भी नहीं बोलते कि कमेंट करना फ्रेंड्स, अब कमेंट मत करना, धीरे-धीरे बोल देगी भैया अब देखना भी मत। तो मुझे एक इसी ब्लॉग से रिलेटेड एक टॉपिक मेरे दिमाग में आया था, उस पे मुझे बात करनी थी और अच्छी लंबी बात करनी थी, बट ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा बन गया, तो मैं हो सकेगा तो कल या परसों में उस पे एक नया बनाऊँगी इस टॉपिक पे। नॉट सब मतलब ऑब्वियसली सभा से रिलेटेड है, बट ब्लॉग नहीं होगा, उसके ब्लॉग का रिव्यू टाइप नहीं होगा। तो चलिए गाइस बताना कैसा लगा, और प्लीज़ आप भी बताना कि सनी का जो रिएक्शन था, जो छोड़ के वहाँ डेल्टा गया था, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।